नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे आपका जो क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान शामला हिल्स भोपाल है, वहाँ पर आपकी तमाम कुछ पोस्टेस हैं। उस पोस्ट के लिए हस्ताक्षर में डायरेक्ट आपकी भर्ती हो रही है, जो कि संविदा भर्ती है। 1 साल के लिए आपको रखा जाएगा, उसके आगे फिर आपको देखते हुए फिर आगे एक्सटेंड 1 साल के लिए और कर दिया जाता है। तो इसमें आपको मैं बताने वाला हूँ आपके डायरेक्ट इंटरव्यू होने वाले कौन कौन सी पोस्ट है और क्या क्या उसका आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपके पास होनी चाहिए, कौन सी पोस्ट के लिए कितनी, वो सब कुछ डिटेल्ड में बताऊंगा इस वीडियो में। और बहुत अच्छे अच्छे पद हैं जिसमें आप इंटरव्यू देकर डायरेक्ट सिलेक्ट हो सकते हो। तो बने रहिए वीडियो को एंड तक देखना। उससे पहले जो लोग चैनल पर नहीं आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इस लेटेस्ट अपडेट्स और इस जानकारियाँ मिलती रहेगी। तो चलिए आज का वीडियो यहीं शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो आप क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान शामला हिल्स भोपाल, और यहाँ पर लिखा है NCERT की इकाई शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पर आपके साक्षात्कार इंटरव्यू है, तो उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर भोपाल में गैर शैक्षणिक पदों पर परियोजना आधार पर भर्ती करने हेतु प्रत्येक पद के सामने उल्लेखित तिथि एवं समय अनुसार साक्षात्कार का आयोजन किया गया है। गैर शैक्षणिक पदों का कार्यकाल 31/3/2023 तक या जो भी पहले हो तक रहेगा। परियोजना आधार पर जुड़ाव से पद या उसमें नियमित आधार पर दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा। ठीक है, जैसे आप आउटसोर्स पर लगा लेते हो और आप दावा करते हो ना कि हमें परमानेंट किया जाए, वो इन लोगों ने यहाँ पे क्लियर है कि आपको कोई अधिकार नहीं होगा उस चीज़ का। बट ये कि उनकी मर्जी होगा तो वो एक्सटेंड कर सकते हैं आपको 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, वो आगे कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन सी पोस्ट है और कौन किसका इंटरव्यू है, वो कब है, आप डायरेक्ट जा सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी टीचर की। तो प्राइमरी टीचर की पदों की संख्या यहाँ पर 3 है, और जिसका इंटरव्यू इन लोगों ने रखा गया है 2/6, मतलब 2 तारीख को, 2 जून को इसका इंटरव्यू रखा गया है। सुबह 9:30 से 11 बजे आपका इंटरव्यू है, और वेतनमान होगा 21,250 रुपये, 21,250 रुपये पर मंथ। ठीक है, प्राइमरी टीचर का। फिर आपके आता है जूनियर प्रोजेक्ट फेलो। जूनियर प्रोजेक्ट फेलो की 8 पोस्ट है, जो कि आपका जो है कोड यहाँ पर दिया गया है। तो ये कोड के अनुसार आपके ये भी इंटरव्यू आपके 2 तारीख को है, 2 जून को है। ये इसका इंटरव्यू आपका 2:30 बजे से शाम को 4 बजे तक है, जिसकी सैलरी आपकी रहेगी 23,000 रुपये। और जो दूसरे जो प्रोजेक्ट फेलो में ये दूसरा जो नेट क्वालिफाइड है, वो आपको 25,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलने वाली है इसके अंदर डायरेक्ट इंटरव्यू में। और 8 पोस्ट है, जो भी सिलेक्ट होगा उसको हिसाब से सैलरी मिलेगी। क्वालिफिकेशन में बता दूंगा, तो आप पहले देखते रहिए। फिर आपका DTP ऑपरेटर, उसकी 1 पोस्ट है, जिसका इंटरव्यू आपको 6 तारीख को है, जो कि सुबह 9:30 से 10:30 के बीच में, और सैलरी रहेगी 23,000 रुपये पर मंथ। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट 1 पद है, उसका भी इंटरव्यू आपका 6/6 को ही है, 6 जून को ही है, जिसका इंटरव्यू 11:30 बजे से लेकर 12:30, सैलरी 25,000 पर मंथ। कंप्यूटर टाइपिस्ट की बात करें तो आपका यहाँ पर है 3 पद है कंप्यूटर टाइपिस्ट के, जिसमें आपको 6 जून का इंटरव्यू है। और कंप्यूटर टाइपिस्ट का जो इंटरव्यू है शाम को 2:30 बजे से लेके, दिन में 2:30 बजे से लेके 3:30 बजे आपका इंटरव्यू है, जिसकी सैलरी है 20,000 रुपये पर मंथ। कंप्यूटर असिस्टेंट की पद 1 है, जिसका भी इंटरव्यू 6 जून को है, और वही सेम टाइमिंग है, 2:30 बजे से 3:30 बजे तक, और 20,000 रुपये पर मंथ सैलरी है। टेक्नीशियन कोऑर्डिनेटर की बात करें तो 1 पद है, जिसका इंटरव्यू 7 जून को है, और सुबह 9:30 से 10:30 के बीच में, और जिनकी सैलरी है 36,000 रुपये पर मंथ। बात करते हैं इंजीनियर ग्रेड 2, 1 पोस्ट है, जिसका इंटरव्यू आपका 11 से 12 के बीच में, उनकी सैलरी है 29,000 रुपये पर मंथ। ठीक है, फिर बात करते हैं साउंड रिकॉर्डिस्ट, जिसकी पोस्ट है 1, उसका इंटरव्यू है 7 तारीख को इंटरव्यू है, और 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक इंटरव्यू है, जिसकी सैलरी रहेगी 24,000 रुपये पर मंथ। एडिटर और टेक्नीशियन 1 पद है, इंटरव्यू आपका 7 जून को, और आपका जो है 2:30 बजे से 3:30 बजे आपका इंटरव्यू है, और 24,000 रुपये पर मंथ आपकी जो है सैलरी रहने वाली है, 29,000 रुपये, सॉरी। फिर बात करते हैं प्रोड्यूसर ग्रेड 2, 1 पोस्ट है, इसका इंटरव्यू है 9 जून को, जिसका टाइमिंग है 2:30 बजे से 3:30 बजे आपका टाइमिंग है, और 29,000 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। पद एवं पदों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है। प्राचार्य क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल का निर्णय अंतिम मान्य होगा। अब मैं आपको इसका थोड़ी क्वालिफिकेशन बताता हूँ, किसकी क्वालिफिकेशन क्या है। वॉक इन इंटरव्यू रखे गए हैं डायरेक्ट, तो आपको देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। तो प्राइमरी टीचर के पास आपका सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी विथ 50% मार्क्स पास होना चाहिए। 1 ईयर डिप्लोमा इन ECE, 6 मंथ डिप्लोमा इन ECCE, और DED BEd फ्रॉम रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी, आपका मतलब DED BEd भी आपका होना चाहिए। डिज़ायरेबल की बात करते हो, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, एबल टू कम्युनिकेशन, बहुत हिंदी इंग्लिश आपको बोलनी आनी चाहिए अच्छे से, और आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन मतलब यूज़ करना आना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। आपकी एज लिमिट है
नॉट मोर देन 30 ईयर्स, 30 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। मोड ऑफ सिलेक्शन है डायरेक्ट इंटरव्यू। यहाँ पर आपकी सैलरी दी है 21,250 रुपये पर मंथ प्राइमरी टीचर की। जूनियर प्रोजेक्टर की फेलो की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए एजुकेशन एंड एनी अदर स्ट्रीम्स में, और डिस्क्रिमिनेट इन एजुकेशन एनी अदर सब्जेक्ट एंड प्रोफेशनसी इज़ इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ रिसर्च फील्ड वर्क। आपको फील्ड वर्क का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। जो सैलरी आप यहाँ देख सकते हो 25,000 रुपये पर मंथ। फिर डीटीपी ऑपरेटर की बात करें तो ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डीटीपी ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटी। फिर आपको प्रोफेंसी इन कोरल ड्रॉ एंड एडोब फोटोशॉप एंड इन डिज़ाइन। ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं कोरल ड्रॉ और एडोब फोटोशॉप और इन डिज़ाइन, ये आपको चलाना आना चाहिए। प्रोफेंसी इन हिंदी इंग्लिश टाइपिंग भी आपको आनी चाहिए। आपकी 40 से एज कम होनी चाहिए और मोड ऑफ सिलेक्शन है इंटरव्यू और टाइपिंग टेस्ट है इसमें। डीटीपी में पहले आपका इंटरव्यू होगा, टाइपिंग टेस्ट भी आपकी नॉर्मली ली जाएगी। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट का यहाँ पर एक पोस्ट है, तो उसमें चाहिए आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन फाइन आर्ट्स एंड एनी अदर सब्जेक्ट विद डिप्लोमा इन आर्ट्स, नॉलेज ऑफ कैड एंड म्यूजिक। ऑटो कैड का आपको नॉलेज होना चाहिए और म्यूजिक का आपको नॉलेज होना चाहिए। एज लिमिट आपकी है, आपकी 40 से कम होनी चाहिए। यहाँ 25,000 आपकी सैलरी है और मोड है वॉक इन इंटरव्यू। कंप्यूटर टाइपिस्ट का देखें तो यहाँ पर 3 पोस्ट है। ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए आपको और ग्रेजुएट डिग्री विद कंप्यूटर साइंस BCA PGDCA। प्रोफेंसी चाहिए सॉफ्टवेयर लाइक MS वर्ड आपको चलाना आना चाहिए, MS एक्सेल आना चाहिए, कोरल ड्रॉ आपको आना चाहिए। टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 30 शब्द प्रति मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर में, और क्वालिफाइड आपको CPCIT होना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया आपको 20,000 रुपये पर मंथ। ये दोनों की बता रहा हूँ मैं, कंप्यूटर टाइपिस्ट और कंप्यूटर असिस्टेंट की। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। 40 से आपकी एज कम होनी चाहिए। मोड ऑफ सिलेक्शन है पहले इंटरव्यू होगा, फिर आपकी टाइपिंग टेस्ट ली जाएगी नॉर्मली। टेक्नीशियन कोऑर्डिनेटर की एक पोस्ट है, इसमें आपके डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, MSc डिग्री इन फिजिक्स वायरलेस कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब में से आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए और 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस ऑफ टीवी ब्रॉडकास्टिंग स्टूडियो एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैपेसिटी। आपकी यहाँ पर सैलरी है 36,000 प्लस पर मंथ। आप यहाँ पर देख सकते हो, तो मैंने क्वालिफिकेशन भी आपको बता दी है। इंजीनियर ग्रेड 2 की यहाँ पे देख सकते हो आप, और साउंड रिकॉर्डिस्ट की भी देख सकते हो, प्रोड्यूसर की भी देख सकते हो। तो क्वालिफिकेशन तो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया। डायरेक्ट आपका इंटरव्यू है, तो जो भी आपके सारे डॉक्यूमेंट आप लेके जा सकते हो। आपका यहाँ पर एड्रेस इन लोगों ने दिया है, इंटरव्यू इन द प्रिंसिपल ऑफिस रीजनल इंस्टीट्यूट एजुकेशनल शामला हिल्स भोपाल। यहाँ पर आप इंटरव्यू दे सकते हो। तो यही आपको बताना था। होप्स आपको चीज़ें समझ में आई होगी। चीज़ें समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए नए वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।